नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, मैंने आपको वादा किया था कि मैं जितने भी मैथ के फॉर्मूलाज यानी कि सूत्र बनते हैं वो मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा और आप उसको एक साथ लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले या कुछ दिनों के अंतराल के बाद इसको आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपको जो फॉर्मूला है, क्योंकि मैथ सभी चैप्टर होते हैं वो फॉर्मूला पर ही आधारित होते हैं, कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, उसी के क्रम को आगे रखते हुए मैं आज 2 पार्ट करवा चुका हूं और आज तीसरा पार्ट मैं आपको भी डिस्कस करूंगा, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना। और यदि आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। क्लास को अंत तक बने रहिए। बात करते हैं कल के सूत्र की। कल मैंने बात की थी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, या m कुछ भी मान सकते हो। इसमें जरूरी नहीं होता कि मतलब मैथ के अंदर मानना होता है, कुछ भी मानो, x मानो, y मानो, z मानो, कुछ भी मानो। मैं 0 मान लेता हूं तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब होता है 3abc। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। ये होता है ए बी सी दिया जाता है तो इसका पूछ लिया जाता है कि ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब कितना होता है, तो इसका आंसर होता है 3abc। आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो उसके अंदर आपको पता भी चल जाएगा किस तरह होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के बनते हैं फॉर्मूला। एक नंबर तो ये हो गया। नंबर 2 क्या होता है कि ए की क्यूब, बस साथ में बने रहो, आपको ये बोरिंग लगेगी क्लास, क्योंकि मैथ है, सूत्र है, याद भी करना पड़ेगा, आपको बोरिंग भी लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc ये एग्जामिनर दे देता है। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? इस फॉर्म में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, या मैं आगे जो इसका एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये हल होता है वो दे देगा, ये पूछ लेगा, या ये दे देगा, ये पूछ लेगा, पूछेगा जरूर। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आजकल प्रत्येक एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, राजस्थान से है, कोई भी एग्जाम है, रेलवे है, मतलब उसके अंदर पूछा जाता है, पूछा जा रहा है। ठीक से बात कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख लो। ठीक सर, समझ में आ गई। फिर इसका ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह से होता है। समझ में आ रही है क्या? ये मतलब मान के चलो, ये इतना समझते हो ना, इतना टॉपिक भी हार्ड नहीं है ये। समझ में आ गई क्या? समझते जाइए, क्लास में अंत तक बने रहे। ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc दिया हो तो इसको हल करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों संख्या प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी, ओहो बी गुणा सी, गुणा हो गया माइनस सी ए, इस प्रकार होगा। इसी के अंदर तीसरा क्या पूछता है? इसी के अंदर पूछेगा, ये देखिए किस प्रकार एग्जामिनर घुमाता है चीज को। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, इसको किस प्रकार करना है वो देखिए। चीज एक ही है, ये दोनों चीज एक ही है, लेकिन
एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। 1/2 यानी हाफ ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक तो जानते हो आप, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, लघु गुरु, लघु धनु और गुरु, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, ये भी जानते हो आप। ए माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की स्क्वायर, ठीक सर, और प्लस सी माइनस ए की स्क्वायर, ये सूत्र बनता है। समझ में आ गई? सूत्र वही है, किस प्रकार करोगे, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से क्या जोड़ दोगे, फिर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार एग्जामिनर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपके बीच एक डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक सर, बात करते हैं। यदि मान दिया है कि a बराबर 128 है, b बराबर 130 है और c बराबर 132 है, ये क्वेश्चन आए हुआ है, रिपीटेड है, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करो। सिंप्लीफिकेशन में बहुत कुछ पूछा जाता है, पहले की तरह नहीं पूछा जाता भी सीधा आप कर दोगे, वैसे नहीं होता, इस प्रकार पूछा जाता है एग्जामिनर। अब एग्जामिनर आपके साथ खेलने लग गया है, पहले आप चीज को, सभी चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो ये ध्यान रखो। समझ में आ रही है चीज क्या, या नहीं समझ में आ रही? किस प्रकार करोगे आप बताओ ना, थोड़ा सा कर लोगे क्या या इसको, या नहीं कर पाओगे? किस प्रकार करोगे वो देखिए। इसके अंदर सूत्र लगेगा, ये सूत्र इसके अंदर फिट करना। किस प्रकार करोगे, 1/2, ठीक सर, ए बी सी तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 130 और 130 260, 260 8 और 2 10, 260 और 270, 270 और 100, 370 और 20 390, इस प्रकार जोड़ना है आपको। इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, ठीक, कितना आ गया, 390। इसको हल करके दिखा रहा हूं मैं आपको किस प्रकार जोड़ना, सीखेंगे किस प्रकार जोड़ना है। फिर क्या करना है, a माइनस बी उसका स्क्वायर, a माइनस बी, इसको मतलब शॉर्ट करके बता रहा हूं मैं, वैसे नहीं कंपटीशन की तैयारी करे, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है ज्यादातर। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो 130 में से 128 गया, 2 का स्क्वायर 4, समझ में आ गई, प्लस यार, एक तो मैं इससे नहीं कहता a माइनस बी से माइनस, इससे ये कटा दिया, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है, ये आप जानते हो। फिर b माइनस सी, यानी b माइनस सी, 132 में से 130 गया, 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस c माइनस से 132 से 128 गया, 4 का स्क्वायर, ये सूत्र देखिए, साथ साथ में ये सूत्र, c माइनस ए, यानी 132 से 128 गया, 128 में से गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, तो यहां कितना आ गया, 16 आ गया। समझ में आ गई? फिर देखिए 390 का हाफ कितना होता है, या इसको इस तरह आगे कर लीजिए, देखिए किस प्रकार करोगे, 390, 16 4 20, 20 और 4 24, ये गुना में आ गया 24,
इसको इससे काट दो 12, कट गया। तो इसको इसके गुना करेंगे 390 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3680 आंसर। एक लाइन का सवाल है, सिर्फ सूत्र की वजह से एक लाइन का सवाल था ये। उस तरह माध्यम से करते तो आपको समझ में नहीं आता क्या चीज है ये। सूत्र एक ही है, करने का तरीका अलग अलग है। आपको सीधा इसके करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस प्रकार करोगे, सूत्र आपको याद है 128 130 132 जोड़ दे 390, 390 का हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया तो 145 कर लो। 145 नहीं, अच्छा हाँ 145, ठीक सर। या इसको 390 पढ़ा रहने दो, इसको 1/2 पढ़ा रहने दो, इसको a माइनस बी 130 28 के 4 4 4 8 8 ये हो गया, इसका 4 1 4 4 16 8 16 24 24 का हाफ कर दो 12, सीधा भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जरूरत नहीं, जिसका ऑप्शन में जीरो का अंत में वो आंसर हो जाएगा। ये भी करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जीरो दिया हुआ है, ठीक सर। इनका जोड़ करते जीरो आ गया, ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर जीरो नहीं है उसको आप टिक करके आप नेक्स्ट कर दो। इस प्रकार भी कर सकते हो। समझ में आ गई? 3 सूत्र किए थे वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। a प्लस बी सी बराबर 0 है तो a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब होता है 3abc। a प्लस बी प्लस सी माइनस 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। इस प्रकार भी कर सकते हो, इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हो। वो एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन देगा उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से सूत्र बनाया गया, न कि अपने हिसाब से। क्या 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर क्या पूछता है, एक चीज वो भी ध्यान रखो। एग्जामिनर आजकल एक नया ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन दे देता है और वो किस प्रकार का पूछता है वो देखिए, ठीक सर। बस क्लास को उसकी मत करो, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की 50 प्लस x की 50, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर सीधा। कई स्टूडेंट्स को पता होगा, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता। पता है तो देख लीजिए, ना पता है तो देख लीजिए। इसका आंसर सीधा ही मैं बता दूं, इसका आंसर सीधा ही होगा 2। किस प्रकार होगा वो देख लीजिए। इस चीज को मानकर चलो, ये 2 कब बनेगा। आप सोचते 2 क्या कब बनेगा। हाँ, क्योंकि इसके अंदर 1 और 1 जोड़ने के बाद ही 2 बनता है। ये तो जानते आप कह रहे हो ये क्या बता रहे हो, यही तो इसके अंदर है। ये सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 सेकंड का सवाल होता है ये। समझ में आ गई किस प्रकार पूछ लिया जाता है। सॉरी बारिश आने लगी। कि इसके अंदर 1 मान रखेंगे यहां पर और 1 मान रखेंगे यहां पर, 2 होगा तभी होगा। और यदि 1 का घात यानी करणी कितनी भी कर दो तो उसका 1 का मान 1 ही रहता है। इसकी चाहे 50 कर दो, 1 का मान के चाहे 49 कर दो, कितनी भी कर दो इसका मान हमेशा 1 ही रहता है। ये आप भी जानते हो। समझ में आ गई। इसलिए इसका आंसर 2 होता है, क्योंकि इसके जगह 1 रख दिया, यहां पर 1 रखने के बाद और यहां पर 1 रखने के बाद तभी 2 बना है। ये समझ में आ रही चीज क्या। रख दिया तो इसकी जगह x का मान तो 1 ही रहेगा ना। x का मान तो 1 माना था, 1 ही रहेगा। इसकी कितनी भी करनी या घात या पावर या शक्ति कितनी भी कर दो, 1 की स्केयर तो 1 ही होता है। और 1 कितना होता है 2।
सीधा क्वेश्चन। अब की बार क्वेश्चन आए तो सीधा 2 कर देना, और जो कल मैंने बताया था किसका आंसर 4 होता है वो भी मैंने डिस्कस किया था, सीधा आंसर 4 कर देना, आपको सही आंसर आएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास को लाइक किया करो, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिस भी टॉपिक पर क्लास आते हो मुझे कमेंट कर जरूर बताओ। धन्यवाद।